अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ तहज्जुद का एक ऐसा मौज़ा शेयर करूँगी जो मेरे साथ एक सब्सक्राइबर ने शेयर किया है। ये मौज़ा मैं बिल्कुल उन्हीं की ज़बानी आम लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। वो लिखते हैं, पहली बार जब घर वालों ने मेरी शादी के बारे में बात की तो मेरी खुशी जो थी वो मायूसी में बदल गई। रिश्ते टूटते रहे, महफ़िलों में लोग पीछे से सरगोशियाँ करते कि क्या तुम्हारी किस्मत ही बंधी है। मेरी खुद एतमादी टूटने लगी। हर नाकामी के बाद मैंने खुद से सवाल किया, क्या मैंने अल्लाह से दुरुस्त दुआ नहीं माँगी? क्या मेरी नीयत में कोई रुकावट थी? मगर हर बार जवाब के लिए मैंने अपने दिल की गहराइयों में सुराख लगाया, वहाँ सिर्फ़ ख़ुलूस और उम्मीद मिली। मेरी कज़िन्स की शादी हो रही थी और मेरी एज 30 हो गई थी। मेरी बहनों की शादी हो गई थी, मेरे भाई की शादी हो गई थी, इवन मुझसे छोटे कज़िन्स की भी शादी हो गई थी, लेकिन मेरी शादी नहीं हो रही थी। इवन जब मैं 30 साल की हुई, मैंने अपना मनपसंद रिश्ता भी छोड़ दिया कि मुझे ऐसा रिश्ता मिले, वैसा रिश्ता मिले। बस मेरा ये था कि मेरी शादी हो जाए, रिश्ता जैसा मर्ज़ी हो, क्योंकि मैं लोगों की बातें सुन-सुन के अपने माँ-बाप की मायूसी और कहीं न कहीं माँ-बाप के ताने सुन के भी तंग आ चुकी थी। तालीम मुकम्मल करने के बाद नौकरी में मसरूफ़ रहते हुए मुझे ये महसूस होता कि हर तरफ वक़्त का दबाव है। घर वाले, मेरी उम्र और सोसाइटी के लिए तकाज़े मेरे सर पर बोझ बन गए थे। दिल की तन्हाई ख़त्म ना होती थी। दोस्तों की शादियों ने मुझे मज़ीद तन्हा कर दिया। शादी की तकरीब में सबकी नज़रें मेरी तरफ होती और मैं जैसे एक अधूरी तस्वीर के टुकड़े सी चिपकी रहती। हर बार जब मैं जज़्बात मुझ पर हावी होते, मैं खामोशी से कमरे में जाकर खुद को छुपा लेती। एक दिन मेरी एक करीबी दोस्त ने मुझे तहज्जुद की बरकत बताई। कहा कि रात के सन्नाटे में अल्लाह के करीब होकर जब आँखों से आँसू का सफ़र शुरू होता है, तो दुआ में एक ख़ास मिठास आती है। और उसने मुझे बताया कि उसकी जो शादी आज इतनी कामयाब है और एक बड़े घर में शादी हुई है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ तहज्जुद की वजह से हुई है। और जब उसकी बहनों की भी शादी नहीं हो रही थी, उसने तहज्जुद पढ़ी, उसकी बहनों ने तहज्जुद पढ़ी और आज उनकी शादी कामयाब है। तो उसने मुझसे कहा कि तुम भी तहज्जुद पढ़ो, इंशाल्लाह तुम्हारा दिनों में रिश्ता हो जाएगा। रात के 3 बजे मैं उठी, मैंने शॉवर लिया और मैंने वज़ू किया और फिर मैं जाए नमाज़ पे बैठ गई। और मैं जाए नमाज़ पे बैठ के सबसे पहले मैं बैठी रही 10 मिनट और फिर जाके मैंने नफ़ल अदा किए और उसमें जो वक़्त बचा मैंने उसमें सिर्फ़ अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की और अपने मैंने मजबूरी अल्लाह ताला से शेयर की। ऐ रहमान, तू जानता है मेरी हसरतें, मेरा सब्र, मेरी मजबूरी। मैं 30 साल की हो गई हूँ, अब मेरी शादी नहीं होना पॉसिबल नहीं है। बस मैं इतना चाहती हूँ कि अब जैसा भी रिश्ता है, बस मुनासिब सा मेरी किस्मत में लिख दिया जाए, अगर मेरी किस्मत में रिश्ता नहीं है तो। नमाज़ के बाद मैं जाए नमाज़ पे बैठी रहती और अल्लाह से बातें करती रहती। दूसरी रात उठने में दिक्कत हुई। मैंने दिल को समझाया कि बस एक रात गुज़र जाएगी, मगर जब मैंने अपने कमरे की खिड़की से नीचे सड़क की रोशनियों को देखा तो हर रोशनी मुझे इस नूरी समात की याद दिला रही थी, जैसे मेरा मकसद पूरा होने वाला है। हर तरफ खामोशी थी। मैं दोबारा जाए नमाज़ बिछाई और मैं दोबारा अल्लाह से वही दुआ की, वही अल्लाह की तारीफ़ और वही अल्लाह से दुआ। तीसरी रात मेरे जिस्म में एक सुकून सा था। मैंने इस रात कुरान की तिलावत भी की ही और मैं अल्लाह से दोबारा वही तारीफ़ की और वही इस्तिग़फ़ार किया, थोड़ा बहुत इस्तिग़फ़ार किया और अल्लाह से दोबारा अपने रिश्ते की बात की। और अल्लाह से दुआ की कि ऐ अल्लाह, मुझसे मेरी कमज़ोरियाँ दूर फ़रमा, मेरे चेहरे पर ऐसा रोशन ले आ, ऐसा नूर ले आ कि कोई भी रिश्ता मुझे देखने आए या मेरे रिश्तेदार मुझे देखें तो वो मेरे लिए कोई ना कोई रिश्ता ज़रूर ढूँढ दें खुद ब खुद। या कोई मेरे चेहरे पर ऐसी नूर लेके आके कोई मुझे खुद ही पसंद कर ले और मुझे किसी के सामने बैठ के अपने आप को पेश ना करना पड़े। इन रातों में तवील जद्दोजहद ने जिस्म को थका दिया, मगर दिल में बस एक ही आवाज़ गूंजती थी, डट जा। मैंने हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दिया। हर आयत के बाद मैं अल्लाह से दुआ की और मेरी आंखों से आंसू जारी रहते थे। 11वीं रात कुछ ऐसा हुआ जो मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। तहज्जुद के बाद जब मैंने सजदे में चेहरा ज़मीन पर रखा तो अचानक मेरे दिल में आवाज़ आई, कल शाम तक तेरा रिश्ता आ जाएगा। तहज्जुद में उस रात जब मैं तहज्जुद पढ़ रही थी, बस दिल में यही आ रहा था कि आज मैं तैयार हूँ, आज मेरा रिश्ता आ जाएगा। ये आवाज़ सादा सी थी, मगर ऐसा था जैसे मेरी कुछ सिक्स्थ सेंस बोल रही हो कि आज मेरा रिश्ता हो जाएगा और रिश्ता मुझे तहज्जुद की वजह से होगा। अगली शाम जब मैंने घर के सहन में खिड़की से बाहर का मंजर देखा तो एक मेहमान कार गाड़ी रुक गई। हमारे घर के सामने एक गाड़ी रुक गई जो बहुत ही बड़ी गाड़ी थी और किसी अमीर सामे की लगती थी। और घर में किसी ने मुझे बताया कि बेटी, तुम्हारे लिए रिश्ता आया है और ये जो गाड़ी है ये वही लोग हैं जो तुम्हारे लिए रिश्ता लेके आए हैं। पहले तो मेरा दिल धड़का, फिर खुशी का जोश उठा
اور پھر دعوت اندر آئے وہ لوگ، انہوں نے مجھے دیکھا اور انہوں نے صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے تھے، نہ کوئی زیادہ امیری تھے لیکن صاف ستھرے تھے اور بہت ڈیسنٹ لوگ تھے، اور لگ ہی رہا تھا ایک گاڑی سے کہ بہت ہی امیر لوگ ہیں، بہت ہی پولائٹ، بہت ہی خوبصورت انداز میں بات کر رہے تھے اور بہت پڑھے لکھے تھے۔ اور مجھے ایسے پتہ لگا کہ ان کو میری خالہ نے بتایا ہے میرے گھر کے بارے میں کہ ہم رشتہ دیکھ رہے ہیں، اور ان کو میں پہلی ہی آنکھ میں ان کو میں پسند آ گئی۔ انہوں نے اسی وقت مجھے انگوٹھی پہنا دی، کہ انہوں نے میرے ماں باپ سے پوچھا کہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو کیا ہم انگوٹھی پہنا دیں، اور میرے ماں باپ نے بھی ہاں کر دی، کیونکہ میری خالہ لوگ ان کو کہیں نہ کہیں جانتے تھے۔ میری خالہ اسکول میں پڑھاتی تھی، اور یہ جو ان کی ماں تھی وہ بھی اسکول میں پڑھاتی تھی اپنے شوق کی وجہ سے، ورنہ وہ اتنے امیر لوگ تھے، ان کو اس جاب کی ضرورت نہیں تھی۔ آج صرف اس 11 راتوں کی تہجد کی وجہ سے اور اس 6 سینس کی وجہ سے میں آج اپنے اس کے نکاح میں ہوں، اور ہر کوئی مجھ سے پوچھتا ہے کہ تمہیں 30 سال کی ہو، تمہیں ایسا رشتہ کیسے مل گیا، اتنے بڑے گھر کا رشتہ کیسے مل گیا، اور وہ جو لڑکا ہے وہ مجھ سے 3 سال چھوٹا ہے، اور سب نے کہا تم تو اتنی پیاری بھی نہیں ہو، تم نے ایسا کیا کیا ہے کہ تم نے ایسے کیسے اس کو بتا لیا۔ لوگ غلط غلط باتیں کرنے لگ گئے، لیکن مجھے پتا تھا کہ صرف تہجد کی وجہ سے آج وہ شخص مجھے مل گیا ہے اور میں اس کے نکاح میں ہوں۔ اگلے تین دنوں میں میری اس کے ساتھ شادی ہے، اور میں نے سوچا کہ ان تین دنوں سے پہلے میں اپنی کہانی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں، اس کے بعد کیا پتا کہ میں اپنی زندگی میں بیزی ہو جاؤں اور مجھے اتنا وقت نہ ملے کہ میں اپنی کہانی لوگوں تک پہنچا سکوں۔ ماشاءاللہ ایک بہن کی بہت زیادہ خوبصورت کہانی جو میں بالکل انہی کی زبانی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی۔ اگر یہ کہانی، یہ موضوع آپ کو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کرے گا اور کمنٹ بھی ضرور کرے گا۔ مزید اس طرح کے استغفار کے، تہجد کے، درود ابراہیم کے موضوعات جاننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ خیر۔